दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 4 वीडियो में। तो पिछले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात किया था। अब इस पार्ट में हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में सहकारी समिति कहते हैं, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, सहकारी समिति। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव फॉर्म्स, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसमें ये बिजनेस एंटरप्राइजेज से अलग, अदर जो बिजनेस एंटरप्राइज से बहुत अलग होता है। ये ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसमें इनका जो मेन मोटिव अर्निंग नहीं होता है, जबकि मेन मोटिव क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प होता है। यानी अब जो मेंबर्स होते हैं बिजनेस के, उनके आपसी मदद करने का इनका मेन प्रिंसिपल होता है। और इनका एक जो प्रिंसिपल होता है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच फॉर ऑल यानी कि जो है हर सबके लिए, हर जो है हर इंसान सबके लिए है और सभी हर एक इंसान के लिए हैं। ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है कि अ मिनिमम ऑफ 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कम से कम 10 लोग जो है ज़रूरत होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने में। ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंट्रीब्यूटेड द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। कैपिटल जो होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो उसके मेंबर्स होते हैं यही कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स आता है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन। ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो वॉल्यूंटरी एसोसिएशन को देखिए, इसमें क्या होता है कि अलग अलग पर्सन जो है जुड़ते हैं एक एग्रीमेंट के तहत, कि वो किसी एक एग्रीमेंट बनाते हैं और किसी काम के लिए एक बॉडी बनाते हैं। जैसे एक आपने वॉल्यूंटियर ज़रूर सुना होगा। ठीक है। वॉल्यूंटियर एक तरह से ये वॉल्यूंटियर का ही काम होता है। वॉल्यूंटियर को हिंदी में स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है जुड़ सकता है। एनी पर्सन कैन जॉइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही सी हैज़ अ कॉमन इंटरेस्ट। अगर उसमें वो उसका इंटरेस्ट है तो वो इसमें जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। लाइक एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें है एनी फार्मर कैन जॉइन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन जॉइन द कंज्यूमर सोसाइटी। अगर कोई भी फार्मर है, ठीक है, तो वो अपने हेल्प के लिए या हेल्प करने के लिए या हेल्प लेने के लिए तो वो किसी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी को जुड़ सकता है। और कोई भी कंज्यूमर जो है वो किसी कंज्यूमर सोसाइटी को जुड़ सकता है। ठीक है। इसमें अब एक और पॉइंट आता है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है, दे कैन जॉइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल एंड विश। ठीक है। इनका जब मन करे ये जुड़ सकते हैं, जब मन करे इनका हट सकता है। ठीक है। अब यहाँ लीगल स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है। तो इस बुक में देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो दिया नहीं है, लेकिन ये एक्ट यहाँ इसके बाद होता है 1912। ठीक है। ये जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इस सन में पारित हुआ था। तो इसका एक्ट का पूरा नाम हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है। अब इसमें क्या करा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने भी हैं अगर उसको खुद को रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब लियाबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सभी मेंबर की लियाबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। द लियाबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है वो वहीं तक उनकी सीमित होती है लियाबिलिटी। ठीक है। कंट्रोल की बात करते हैं तो द इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, एक इलेक्शन टाइप होता है। तो इलेक्शन में क्या होता है, एक जो भी खड़े होते हैं तो उनको वोट देकर जिताया जाता है। फिर जो भी एक इलेक्टेड मेंबर होता है वही पूरे मैनेजमेंट को संभालता है, पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को संभालता है। ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो जितना ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उसका ओनरशिप उसी के पास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब सर्विस मोटिव करते हैं, सबसे मेन इसका जो आता है कि ये सर्विस मोटिव है, क्योंकि इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि आपसी मदद करना होता है। ठीक है। कि हम कितना ज़्यादा इनको सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट। ठीक है। अब
इसमें एक बहुत मेन फीचर्स ये आता है कि यहाँ सभी को इक्वल वोटिंग राइट होती है, चाहे कोई 1 करोड़ लगा रहा है, चाहे कोई 1000 लगा रहा है, चाहे कोई कितना भी कम 100 रुपये ही क्यों न लगा रहा है, सभी को इक्वल वोटिंग राइट होती है। ठीक है, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इसका फीचर्स होता है। अब हम मेरिट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ मेरिट्स हो जाएगा इक्वल वोटिंग राइट। ठीक है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें सभी के लिए वोटिंग राइट इक्वल होता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, सभी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि ये द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, किसी मेंबर का अगर वो मर जा रहा है या किसी दिक्कत से वो बिजनेस नहीं कर सकता या फिर वो उसमें हेल्प नहीं कर सकता, तो उससे किसी सोसाइटी को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअस रहेगी। अब इकोनॉमिकल फंक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या लिखा है, द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ये बजट में होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ते या जो आपके बजट में आ जाए उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। देखिए जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक। देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो लार्ज स्टॉक नहीं मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देयर आर नो बैड डेट, देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। ठीक है, ये इनका कोई बैड डेब्ट्स नहीं होता है, इनका कोई इन पे कोई कर्ज नहीं होता है। ठीक है, ये अपना कर्ज बहुत मेंटेन करके रखते हैं, कभी ज़्यादा कर्ज भी नहीं लेते हैं। ये एडवर्टाइजिंग और जो है जो बेचने के जो खर्चे होते हैं उनको बहुत ही बचाते हैं। जैसे यहाँ लिखा दिया सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आल्सो। ठीक है, अब यहाँ देखा है एक मेरिट्स है इसका, सपोर्ट फ्रॉम गूगल। देखिए जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको गवर्नमेंट का बहुत फुल सपोर्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत हेल्प करती है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम और एक आ रहा है ईजी टू फॉर्म। देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ही आसान होता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, ओनली 10 अडल्ट मेंबर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म। देखिए कोई भी 10 लोग एडल्ट मैन जो हैं, एडल्ट मेंबर इसको बना सकते हैं, बस उनका उसमें कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 फार्मर की अगर आप आपस में हेल्प करना चाहते हैं तो 10 फार्मर क्या करते हैं, मिल के एक फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, या 10 कंज्यूमर मिल के कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, या 10 कम से कम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, या कम से कम 10 जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, सामान बनाते हैं, वो 10 लोग मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बंदा है, वो उसकी भले ही जात अलग हो, फैमिली अलग हो, बैकग्राउंड अलग हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, बस उसको उसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ डीमेरिट्स के बारे में बात करके आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की डीमेरिट्स क्या होती है। तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अब देखिए द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट आल्सो डिस्करेजेस पीपल टू इन्वेस्ट मोर, सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनका एक बहुत बड़ा फीचर्स ये होता है कि इनमें एक प्रिंसिपल होता है कि वन मैन वन वोट। ठीक है, ये एक इनका डेमोक्रेटिक पॉलिसी होता है, वन मैन वन वोट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप चाहे कोई व्यक्ति 10 करोड़ रुपया लगा रहा है या कोई सिर्फ 1000 या 10,000 लगा रहा है, देखिए सभी को एक ही वोट देने का हक है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल की वजह से बहुत लोग ज़्यादा पैसा लगाने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा पैसा लगाने से क्या मतलब, आखिर वोट तो उनको एक ही देना है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल लगता नहीं है, और इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी बहुत लो होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा इनमें कैपिटल की शॉर्टेज होती है। ठीक है,
अब एन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर ओनली। देखिए अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ये जितने भी इनका वर्क वगैरह है मैनेज्ड है ये इनके मेंबर्स ही करते हैं, ठीक है। जनरली ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय मेंबर ओनली। देखिए जितने भी ज़्यादातर जितने भी काम होते हैं वो उनके मेंबर ही करते हैं। दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनली एक्सपर्ट। देखिए इनके मेंबर जो मेंबर्स होते हैं ये प्रोफेशनली एक्सपर्ट नहीं होते हैं। दे आर इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया ही जो गरीब लोग हैं या फिर जो जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है उनके हेल्प के लिए। तो ये सभी आपस में जुड़ के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो प्रोफेशनल एमबीएस वगैरह हैं या बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनको हाई सैलरी देने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए ये जितने भी मेंबर होते हैं यही पूरे जो सोसाइटी है उसमें काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आ रहा है एक लैक ऑफ सीक्रेसी। अब देखिए इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन there are open discussion in the meetings by members, so it's difficult to maintain secrecy about operation of cooperative society। देखिए जितने भी इसमें जो है कोई भी काम होता है तो सभी मेंबर्स का मीटिंग होता है तब जो है वो डिसाइड होता है कि ये काम करना है या नहीं। इसलिए यहाँ पे सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट आ रहा है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी से को गवर्नमेंट से तो बेनिफिट मिलता है लेकिन गवर्नमेंट का इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन एंड बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इन रिटर्न देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो आप जान ही रहे हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो कितने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन वगैरह है, इस पर गवर्नमेंट हमेशा नज़र बनाए रखती है, ठीक है। अब यहाँ 5वां पॉइंट आ रहा है डिफरेंस इन ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मेंबर, ठीक है। अब देखिए मेंबर्स अभी मैंने बताया कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग फैमिली से आते हैं, अलग कास्ट रिलीजन वगैरह से आ सकते हैं, इसलिए इनके ओपिनियन भी और अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इन जब ओपिनियन अब आप जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग अपनी ओपिनियन देते हैं तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होता ही रहता है, ठीक है। The members are from different section of society. They may have different opinion, and if member follow rigid attitude, it can lead to conflict and disputes। कोई भी अलग काम करेगा, कोई अलग कहेगा कि ऐसे होगा वैसे होगा, इसलिए यहाँ आपसी झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। पार्ट में बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट करिएगा कोई दिक्कत आता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो है जितने भी वीडियो डालें आप पे आते रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।